हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पीजी के लिए काउंसलिंग में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, जो कि आपको लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते हैं तो आपको एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक डॉक्यूमेंट का पता चल पाए कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ऑफलाइन काउंसलिंग में। और ऑफलाइन काउंसलिंग का डेट अनाउंस हो चुका है, आपको वीडियो बनाकर हम प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच कीजिए। और कंप्लीट डिटेल उस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होने वाला है, कितना टाइम में होने वाला है और आपका कहाँ पे होने वाला है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपको बताया गया है कि ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर काउंसलिंग में जाना ही जाना है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना है। और साथ ही साथ आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएंगे उनका आपको एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी लेकर जाना है फॉर ईच प्रोग्राम एट द रिपोर्टिंग सेंटर। अगर आप किसी एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको एक सेट फोटो कॉपी लेके जाना है, और अगर आप 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 2 सेट फोटो कॉपी लेकर जाना है। इसीलिए इसी तरह आपको जितने भी प्रोग्राम को आप अप्लाई किए हैं आपको उतना सेट फोटो कॉपी लेकर जाना है। और आपका जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में होने वाला है, वो भी आपका एडमिशन सेल में होने वाला है। और आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो आपका चेरी मनातू में है, और ये आपका न्यू कैंपस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का न्यू कैंपस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, चेरी मनातू कैंपस में। और अगर बात करें कि आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपको लेकर जाना है, और साथ ही साथ आपको यही बताने वाला है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो आप बहुत सारे स्टूडेंट को इशू होता है उनसे रिलेटेड भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है और आपको किस लेवल का होना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें से आपका पहला जाता है 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि आपको लेकर जाना है, और क्लास 10 का मार्कशीट भी आपको लेकर जाना है, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये अंडरटेकिंग फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है पिंड मैसेज में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ और इसके इक्विवेलेंट लेकर जाना है। अगर यहाँ पे इसके जगह पे आप क्लास 10 का मार्कशीट भी शो कर सकते हैं तो ये आपका लिए वैलिड होगा। और आपको वैलिड कोई भी गवर्नमेंट आईडी लेकर जाना है, या तो आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, वोटर का आईडी कार्ड लेकर जा सकते हैं, या आप पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट आधार कार्ड ही लेकर जाते हैं। CUET PG का अप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेकर जाना है, और एडमिट कार्ड CUET PG का, और CUET PG का तो आपको स्कोर कार्ड कंपलसरी लेकर जाना ही जाना है। और साथ ही साथ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, जहाँ से आप पास आउट किए हैं वहाँ से आप एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर वहाँ से आपको जाना है। अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। और साथ ही साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आपको इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप अंडरटेकिंग फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया चुका है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो अंडरटेकिंग फॉर्म कंपलसरी देना ही पड़ेगा। और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हम आपको 10 दिन में 15 दिन में आपको हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास शो करेंगे, और साथ ही साथ उसका फ़ोटोकॉपी आपको सबमिट करेंगे। इसीलिए आपके पास अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, और आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, या आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और आपके पास अगर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं है, यानी कि आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जिनके पास है तो उनको वहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको एक उसका फ़ोटो कॉपी करके देना पड़ेगा, जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आगे बात करें कि अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो SC ST OBC NCL या EWS है, तो आपको उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये आपका जो होना चाहिए वो CO लेवल का नहीं होना चाहिए, आपका SDO
या डीसी लेवल का होना चाहिए। यानी कि आपको बता दें कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आप अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट सीईओ लेवल का बना के आ जाते हैं जो कि आपको वैलिड नहीं माना जाता है, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको बनाइएगा तो आपको या तो डीसी लेवल से आप बनाइएगा तो आपका वैलिड होगा, और या तो आप एसडीओ लेवल ऑफिस से बनाइएगा तो वो भी आपका वैलिड होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट सीईओ ऑफिस से बना कर आते हैं तो उनका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। और आपको बता दें कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी या पीएच कैंडिडेट है तो उनको एक अपना सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो कोई भी स्टूडेंट कश्मीरी माइग्रेंट है या कश्मीरी पंडित है तो उनको वो अपना सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई भी कैंडिडेट जो डिफेंस कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो आप शो करिएगा, या तो नहीं तो आपको डिफेंस कैटेगरी का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। स्पोर्ट कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के 2021 के अंदर आते हैं तो उसको आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। तो ये सारे आपको 24 डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपको मेजर डॉक्यूमेंट जो लेकर जाना है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट को लेकर जाना है, वो आपको लेकर जाना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट और वैलिड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और आपका वैलिड आईडी, पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म, और सीयूईटी पीजी का एडमिट कार्ड, सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड, और साथ ही साथ आपको करैक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। और साथ ही साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना पड़ेगा अगर आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये जितने आपको बताएं ये आप ज़्यादा स्टूडेंट को लेकर जाना पड़ेगा। ये आपको लगभग सारे स्टूडेंट को लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि ये आपका ज़्यादातर मेजर डॉक्यूमेंट है। और इधर अगर आप इस सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही आपको ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको नोट में बताया गया है द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच द नेम एज इट अपीयर ऑन देयर corresponding स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स एंड इन द CUET PG 2025। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन के अंदर क्लेम करते हैं तो आपका जो नेम होना चाहिए वो आपका स्कूल जो है आपका, यानी कि आपका क्लास 10 का जो आपका मार्कशीट है या पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें आपका सेम होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी आपका सेम होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो पेरेंट्स का नेम होगा वो भी आपका सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए आपका पासिंग सर्टिफिकेट में, और CUET का एप्लीकेशन फॉर्म में भी सेम होना चाहिए। तो ये सारे मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको लेकर जाना है। और साथ ही साथ आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं तो उनको फिर से हम बता दें कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका CO लेवल का आप बना के नहीं जाइएगा। अगर आप बना के जाइएगा तो आपको वहाँ वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो बना कर जाना है वो आपको SDO या तो आपको DC ऑफिस से बना कर जाना है तो ही आपका वैलिड माना जाएगा। और ये जो होना चाहिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसे एक बार देख लीजिए। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है प्रिंट मैसेज में, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलता रहे।